हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आज की नई वीडियो में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हमने एनसीईआरटी सीरीज शुरू की है। उसी सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक नंबर 5 उद्योग कक्षा 8। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इस पैरा में कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है, केवल यहाँ पर ये बात बताई गई है कि कागज़ कैसे बनता है। पेड़ होता है, पेड़ को काटा जाता है, पेड़ से लकड़ी बनती है, लकड़ी को कहाँ ले जाया जाता है, लुगदी बनाई जाती है कारखाने में ले जाके। उसके बाद दोस्तों कागज़ बनता है, फिर कागज़ को कहाँ जाता है, प्रिंटिंग मशीन में ले जाया जाता है, प्रेस मशीन में। उसके बाद दोस्तों कागज़ की छपाई की जाती है, छपाई के बाद दोस्तों क्या बनती है, पुस्तक बनती है, अखबार बनते हैं। आगे है द्वितीय क्रियाकलाप। विनिर्माण में कच्चे माल को लोगों के अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। यानी जो कच्चा माल है उसको अधिक मूल्य के रूप में परिवर्तित किया जाता है। किसमें, विनिर्माण बोलो या द्वितीय क्रिया बोलो, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं। जैसा आपने देखा लुगदी कागज़ के रूप में, यानी लुगदी है जो किसके रूप में बनती है, कागज़ के रूप में। कागज़ क्या बनते हैं, अभ्यास पुस्तिका बनती है। इस प्रकार विनिर्माण के 2 चरण होते हैं। कौन से उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से है। किसे, आर्थिक गतिविधि से, जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कासन अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। इस प्रकार लोहा इस्पात उद्योग के उत्पादन से संबंधित है। कोयला खनन उद्योग कोयले की धरती से निकालने की संबंधित है, तथा पर्यटन सेवा उद्योग संबंधित है। उद्योगों के वर्गीकरण, यहाँ पर यह बताया गया है कि कपास से कमीज कैसे बनती है। चलिए आगे चलते हैं। उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योगों का वर्गीकरण कच्चे माल के आधार पर किया जाता है, आकार के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। कच्चे माल के ऊपर आधारित उद्योग कौन से हैं, जिनमें कच्चा माल जो प्रयोग किया जाता है उसके आधार पर उद्योग हैं। कृषि आधारित उद्योग, जिसमें कृषि के उत्पादों का प्रयोग किया जाता है। खनिज आधारित उद्योग, समुद्र आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग। आगे है कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ इस बात को ध्यान रखेंगे कि जो जंतु आधारित है ये क्या है, ये कृषि आधारित उद्योग है। कौन सा है, कृषि आधारित उद्योग। खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी भी क्या है, कृषि आधारित उद्योग है। क्यों, आगे है श्रम उद्योग। श्रम उद्योग कौन है, चमड़ा उद्योग। चमड़ा उद्योग कहाँ से, किस पे निर्भर करता है, पशुओं पर निर्भर करता है। पशु किस पे निर्भर हैं, कृषि पे निर्भर है, सीधे सीधे। किसके उदाहरण हैं, कृषि आधारित उद्योग के उदाहरण हैं। खनिजों पर आधारित उद्योग प्राथमिक उद्योग हैं, जो कि खनिजों के अवशेषों का कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं। इन उत्पादों के आधार पर अन्य उद्योगों का पोषण होता है। यानी जो खनिज पर आधारित उद्योग हैं ये अन्य उद्योगों के लिए आधार प्रदान करते हैं, पोषण प्रदान करते हैं। ऐसक से निर्मित लोहा खनिज आधारित उद्योग का उत्पादन यह कई अन्य उत्पादों के विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे भारी मशीनों, भवन निर्माण सामग्री, रेल के डिब्बे। समुद्र आधारित उद्योग, सागरों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में होता है। समुद्री खाद्य प्रसंस्करण, जो समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है। मत्स्य तेल निर्माण के कुछ उदाहरण हैं। वन आधारित उद्योग, जो वनों पर आधारित उद्योग हैं, कौन से हैं, वनों से प्राप्त उत्पाद का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। जैसे लुगदी कहाँ से होती है, पेड़ों से प्राप्त होती है, यानी वनों पे आधारित है। एवं कागज औषधिय प्राप्त की जाती है, किनसे, वनों से। फर्नीचर, भवन निर्माण के कार्य किस पर आधारित हैं, वनों पर आधारित हैं। आगे आकार के आधार पर उद्योगों को तात्पर्य है किससे है, निवेश से है। क्योंकि कितनी पूंजी निवेश की जाती है, कितने लोग उसमें काम करते हैं, उनका उत्पादन की मात्रा कितनी है। इसके आधार पर उद्योगों का आकार निश्चित किया जाता है कि उद्योग छोटे हैं या बड़े हैं। आकार के आधार पर उद्योगों को 2 भागों में बांटा जा सकता है, लघु आकार के उद्योग या वृहत आकार के उद्योग। कुटीर उद्योग या घरेलू उद्योग या लघु उद्योग, इस बात एक ही है। ये छोटे पैमाने के उद्योग होते हैं। इसमें दस्तकारों द्वारा उत्पादन का निर्माण किया जाता है, हाथ से टोकरी बनाई जाती है, मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, अन्य हस्त निर्मित वस्तुएं होती हैं।
बड़े पैमाने के उद्योग जो बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, उनकी तुलना में छोटे पैमाने के उद्योग कम पूंजी प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। बड़े पैमाने के उद्योग में पूंजी का निवेश अधिक और प्रयुक्त प्रौद्योगिकी उच्च स्तरीय और रेशम बुनाई, खाद्य प्रक्रमण उद्योग लघु पैमाने के उद्योग हैं। ऑटोमोबाइल और भारी मशीनें कौन से उद्योग हैं? बड़े उद्योग में आते हैं। आगे स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को कितने भागों में बांटा जाता है? स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निजी उद्योग में, राज्य स्वामित्व, सार्वजनिक उद्योग, संयुक्त क्षेत्र के उद्योग, सहकारी क्षेत्र के उद्योग में बांटा जाता है। निजी क्षेत्र में कौन से होते हैं? जिनका स्वामित्व निजी व्यक्ति के हाथ में हो। संचालन या तो एक व्यक्ति करता है या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व संचालन सरकार द्वारा किया जाता है, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, स्टील ऑफ अथॉरिटी इंडिया। कौन से हैं? ये सरकारी यानी सरकारी बोलो या सार्वजनिक उद्योग हैं। आगे संयुक्त क्षेत्र के उद्योग कौन से होते हैं? जिसमें निजी भी और सरकारी हिस्सा होता है, जिसे बोला जाता है लिमिटेड। मारुति उद्योग लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का उदाहरण है। सरकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकर्ताओं, कामगारों दोनों के मध्य होता है, यानी जो कच्चा माल देते हैं वो और जो कारीगर होते हैं वो, इन दोनों के बीच समझौता होता है। कौन से उद्योगों में होता है? सहकारी उद्योगों में होता है, जैसे आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, सुधा डेयरी हरियाणा में, वीटा डेयरी है, लक्ष्याभूष डेयरी है। ये सहकारी है। सहकारी में क्या होता है? ये तो पूर्तिकर्ता होता है, उत्पादन देने वाला होता है, एक उसमें काम करता है। इन दोनों के बीच क्या होता है? समझौता होता है, और जो उत्पाद बेचा जाता है इन दोनों की हिस्सेदारी होती है इसमें। उद्योगों की अस्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक। अस्तित्व क्या होती है? कि कहाँ पर उद्योग लगाया जा सकता है, कहाँ पर उद्योग नहीं लगाया जा सकता। वे कारक जो उद्योगों की अस्तित्व को प्रभावित करते हैं: कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि, जल होना चाहिए, अच्छा श्रम भी होना चाहिए, सस्ता, शक्ति, यह शक्ति का मतलब यहाँ पर बिजली से है, कोयला से है, पूंजी, परिवहन, बाजार हैं। उद्योग उन्हीं स्थानों पर केंद्रित होते हैं। उद्योग उन्हीं स्थानों पर केंद्रित होते हैं जहाँ इनमें से कुछ या ये सभी कारक आसानी से उपलब्ध हों। यदि सभी हों या इनमें से कुछ ही उपलब्ध हों, वहाँ पर उद्योग लगाए जा सकते हैं। कभी कभी सरकार क्या करती है कि जो सस्ते दाम पर बिजली प्रदान करती है, सस्ता परिवहन दे देती है, सस्ती ज़मीन उपलब्ध करवा देती है, ताकि पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग लगाए जा सकें और पिछड़े क्षेत्रों का भी विकास हो सके। औद्योगिकरण से प्राय नगरों का और शहरों का क्या हुआ है? विकास में वृद्धि हुई है। आगे है औद्योगिक तंत्र। औद्योगिक तंत्र क्या होता है? औद्योगिक तंत्र में निवेश, परक्रम, निर्गत शामिल है। निवेश में कच्चे माल, श्रम, पूंजी की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य अवसंरचना शामिल हैं। परक्रम में कई तरह के क्रियाकलाप शामिल हैं जो कच्चे माल को परिष्कृत माल में बदलते हैं। निर्गत अंतिम उत्पाद, इसे आय अर्जित होती है। सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में कपास, मानव श्रम, कारखाना, परिवहन की लागत में निवेश हो सकता है। परक्रम में ओटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई, छपाई शामिल हैं। कमीज जिसे आप पहनते हैं वह उत्पाद है। कमीज आखिरी उत्पाद होता है किसका? कपास का। इधर लिखा गया क्रियाकलाप में क्या लिखा गया है? चमड़े के जूते का विनिर्माण में शामिल निवेश, परक्रम, निर्गत को याद करें। औद्योगिक प्रदेश। औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे से निकट हों। वे अपनी निकटता का लाभ बांट देते हैं। इसे जड़त्व भी बोलते हैं और औद्योगिक प्रदेश भी बोलते हैं। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों में कहाँ हैं? पूर्वोत्तर अमेरिका में हैं, मध्य यूरोप में हैं और पूर्वी एशिया में है। मुख्यतः औद्योगिक प्रदेश कहाँ पर पाए जाते हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय समुद्री पत्तनों में पाए जाते हैं और कोयला क्षेत्रों के आसपास मिलते हैं। क्या मिलते हैं? औद्योगिक प्रदेश। ये विश्व के औद्योगिक प्रदेश दिखाए गए हैं, देख लीजिए मैप में।
भारत में याद रखेंगे गंगा घाटी, चेन्नई, मुंबई औद्योगिक प्रदेश हैं विश्व के। आगे है भारत में अनेक औद्योगिक प्रदेश हैं, जैसे मुंबई और पुणे समूह में हैं। बंगलोर तमिलनाडु प्रदेश, हुगली, अहमदाबाद, वडोदरा, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, विशाखापत्तनम, गुंटूर प्रदेश हैं। आगे दिल्ली, मेरठ औद्योगिक प्रदेश हैं। कोल्लम, तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश हैं। आगे औद्योगिक विपदा, चलिए थोड़ा जूम कर लेते हैं। उद्योगों में दुर्घटना विपदा मुख्य रूप से तकनीकी विफलता या संकट उत्पन्न करने वाले पदार्थों के बेतरतीब उपयोग के कारण घटित होती है। अन्य जो उद्योग हैं या कारखाने हैं, इनमें कोई दुर्घटना घट सकती है। भोपाल गैस त्रासदी आप सबको याद होगी, 3 दिसंबर 1984 को लगभग रात के 12:30 बजे घटित हुई थी ये घटना। अब तक विश्व की सबसे बड़ी घटना है ये। यह एक प्रौद्योगिकी दुर्घटना है जिसमें यूनियन कार्बाइड, कौन सी यूनियन कार्बाइड कीटनाशक कारखाना था एक, जिसमें हाइड्रोजन साइनेट और प्रगतिशील उत्पादों के साथ अंतर विषैली गैस, कौन सी विषैली गैस थी, मिथाइल आइसोसाइनेट। इसका निक नेम है MIC, मिक बोलते हैं, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। 1989 में सरकारी सूचना के अनुसार 35,598 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। हजारों लोग जो बच गए थे आज भी एक या एक से अधिक बीमारियों से ग्रस्त हैं, जैसे कोई अंधापन से है, कोई इसमें प्रतिरक्षा तंत्र नहीं है। आगे है अंतरशोध विकृतियाँ पैदा हुई हैं। कहाँ की बात है ये, भोपाल की बात है। भोपाल कहाँ पर है, भारत में है, मध्य प्रदेश में। आगे है 23 दिसंबर 2005 में चीन के गाओ कायो, कौन सा, गायो कायो चोंगकिंग नामक स्थान है एक, वहाँ पर गैस कूप फट गया था जिसमें 243 लोगों की मृत्यु हो गई थी। और भारत में तो आपको पता है लगभग 35,000 लोग मरे थे, 9,000 लोगों की दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। इन स्थानों से 64,000 लोगों को विस्थापित किया गया था। वे लोग जो समय पर भाग गए थे उनकी आंखें, त्वचा और फेफड़े गैस से ग्रस्त हो गए हैं। जोखिम के कम करने के उपाय देख लीजिए, आपको इधर चित्र दिखाया गया है। गायो कायो में बचाव अभियान कैसे चलाया गया था। घने बसे आवासीय क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्र से बहुत दूर रखना चाहिए, यानी जहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र लगाए जाते हैं वहाँ पर ज़्यादा आबादी नहीं होनी चाहिए। उद्योग के समीप बसने वाले लोगों को दुर्घटना होने की स्थिति में विषैले खतरनाक पदार्थों का संग्रहण या उनके प्रभावों का ज्ञान होना चाहिए। आग की चेतावनी और अग्निशमन की व्यवस्था उन्नत होनी चाहिए। विषैले पदार्थों का भंडारण क्षमता सीमित होनी चाहिए। आगे उद्योगों को प्रदूषण नियंत्रण के उपाय उन्नत होने चाहिए, यानी प्रदूषण आगे है प्रमुख उद्योगों का वितरण, कहाँ कहाँ पर हैं। विश्व के प्रमुख उद्योग लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। लोहा इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग काफ़ी पुराने हैं, जबकि सूचना उद्योग एक नया उभरता हुआ उद्योग है। याद रखेंगे सूचना उद्योग कैसा उद्योग है, नया उद्योग है, उभरता हुआ उद्योग है, याद रखेंगे यहाँ से। वे देश जिसमें लोहा इस्पात उद्योग अवस्थित हैं जैसे जर्मनी में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में, चीन में, जापान में, रूस में। वस्त्र उद्योग भारत, वस्त्र उद्योग कहाँ पर ज़्यादा है, भारत में है, हांगकांग में है, दक्षिण कोरिया में है, जापान में, ताइवान में। यानी भारत में लोहा इस्पात उद्योग कम है, वस्त्र उद्योग ज़्यादा है, यहाँ पर ही दिया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं। कैलिफोर्निया कहाँ पर है, अमेरिका में है, सिलिकॉन घाटी। इसी प्रकार के एक उद्योग भारत में भी है, कहाँ पर, बेंगलुरु में, जिसे भारत की सिलिकॉन घाटी बोला जाता है।
लोहा इस्पात उद्योग। इस लोहा इस्पात उद्योग करने से पहले हम इस पैराग्राफ को देखते हैं, इसमें क्या लिखा है। उभरते हुए उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है। जो उभरते हुए उद्योग हैं उनको सनराइज यानी उगता हुआ सूर्य के नाम से जाना जाता है। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, स्वास्थ्य लाभ, सत्कार, ज्ञान से संबंधित उद्योग शामिल हैं। लोहा इस्पात उद्योग। अन्य उद्योगों की तरह लोहा इस्पात उद्योग भी बहुत से निवेश, पराक्रम, निर्गत शामिल है। यह एक पोषक उद्योग है। कैसा उद्योग है? पोषक उद्योग है, जिसके उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है, अन्य उद्योगों के लिए आधार देता है। कौन सा? लोहा इस्पात उद्योग। उद्योग के निवेश में क्या क्या आवश्यकता पड़ती है? निवेश की, इसमें श्रम की, पूंजी की, स्थान की, अन्य अवसंरचनाओं के साथ साथ लोहा, अयस्क, कोयला और चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में शामिल है। लोहा अयस्क से इस्पात निर्माण की प्रक्रिया में कई चरण शामिल हैं। कच्चे माल को जोंका पट्टी में रखा जाता है, जहाँ से क्या किया जाता है? पिघलित होता है लोहा। इसके बाद परिशोधित होता है, प्राप्त उत्पाद इस्पात होता है, जो अन्य उद्योगों के में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से आगे चलते हैं। इस्पात कड़ा यानी इस्पात मजबूत होता है, इसे आसानी से काटा नहीं जा सकता है, आकार दिया जा सकता है, तार बनाए जा सकते हैं। किसके? इस्पात के। इस्पात कैसे बनता है? जोंका पट्टी में बनता है। परगलन देखते क्या होता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातुओं को उसके अयस्कों के द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक ताप कर निष्कासित किया जाता है। यानी धातुओं को किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है? परगलन विधि के द्वारा। अन्य धातुओं की थोड़ी मात्रा इस्पात में मिलाई जाती है। किन किन की मिलाई जाती है? हमने ऊपर देखा था, तांबा, एल्यूमिनियम, निकल। मिश्र धातु इस्पात को असमानता, कठोर, दृढ़ता, जंग-रोधी अक्षमता प्रदान करती हैं। ये जो अन्य धातुएं मिलाई जाती हैं, इनसे इस्पात कठोर बनता है, दृढ़ बनता है, जंग-रोधी बनता है। इस्पात प्राय आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है। यानी आधुनिक उद्योगों का क्या मेरुदंड है? कौन सा? इस्पात है, क्योंकि इस्पात से मशीनें बनती हैं। लगभग पहले लोहा होता था सभी उद्योगों का आधार, लेकिन आज इस्पात ने स्थान ले लिया है, क्योंकि इस्पात लोहा से मजबूत है, जंग का प्रतिरोधी है। आगे है, लगभग सारी वस्तुएं जिनका हम लोग उपभोग करते हैं वे लोहा या इस्पात से बनी होती है। आज लोहा का प्रयोग कम हो रहा है, इस्पात का अधिक प्रयोग किया जाता है। जैसे मशीनें हैं, औजार हैं, पोत है, रेलगाड़ी हैं, ट्रक हैं, ऑटो इस्पात से बने। यहाँ तक कि सेफ्टी पिन से लेकर, सेफ्टी पिन कौन सी होती हैं? जो किताबों में लगाई जाती हैं या बैंकों में मिलती हैं आपको छोटी छोटी पिन देखने को, उसे बोलते हैं सेफ्टी पिन। सुइयाँ हैं जिनका प्रयोग आप करते हैं, इस्पात से बनी होती हैं। तेलकूप इस्पात से बनी मशीनों से बोधित किए जाते हैं। इस्पात से पाइपलाइन बनाई जाती हैं, तेल के लिए भी और पानी के लिए भी और गैस के लिए भी। आगे है कृषि क्षेत्र में इस्पात के यंत्र बनाए जाते हैं। विशाल भवनों का निर्माण करना है तो हम इस्पात का प्रयोग होता है। 1800 ईस्वी के पूर्व इस्पात उद्योग वहाँ स्थित थे जहाँ पर कच्चा माल, विद्युत आपूर्ति, बहता पानी आसानी से उपलब्ध हो। बाद में उद्योग के लिए आदर्श स्थिति कोयला हो गई थी। नहरें और रेलवे के निकट 1950 के बाद लोहा और इस्पात उद्योग समुद्र तट के निकट लगाए गए। 1950 के बाद लोहा इस्पात उद्योग कहाँ लगाया गया? समुद्र के आसपास लगाया गया। क्यों लगाया गया? क्योंकि वहाँ से दूसरे देशों को भी क्या किया जाने लगा था? निर्यात किया जाने लगा था और अन्य सामान आयात किया जाता था, इसीलिए समुद्र तट पर लगाया गया था। बस यही बात बताई है और कोई खास बात नहीं है।
ये विश्व के प्रमुख लोहा इस्पात स्थान दिखाए गए हैं। कहाँ कहाँ पर लोहा इस्पात हैं विश्व में। आगे है सभी महत्वपूर्ण इस्पात केंद्र कहाँ पर हैं। भारत के सभी महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादक केंद्र भारत के कहाँ पर हैं। भिलाई में, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो एक ही प्रदेश में स्थित हैं। प्रदेश होता है यानी एक ही संरचना में है ये, जो 4 राज्यों में फैले हैं। किस 4 राज्यों में फैले हुए हैं ये, 4 राज्यों में फैले हुए हैं। पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। आगे भद्रावती कहाँ पर है। कर्नाटक में है। विजयनगर कर्नाटक में है। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है। सेलम तमिलनाडु में है। अन्य महत्वपूर्ण इस्पात के केंद्र जो स्थानीय संसाधनों के उपभोग पर निर्भर करते हैं। जमशेदपुर कहाँ पर है। 1947 से पूर्व भारत में केवल एक इस्पात कारखाना था, टाटा आयरन एंड स्टील लिमिटेड, जिसको टिस्को बोला जाता है। यह एक निजी फर्म थी। यह एक निजी स्वामित्व में था। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने यह कार्य अपने हाथ में लिया था। आज़ादी के बाद इस कारखाने को सरकार ने अपने हाथ में ले लिया था और बहुत से लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए। झारखंड में स्वर्णरेखा, झारखंड में एक नदी है, कौन सी, स्वर्णरेखा, और खरकई नदी के संगम के समीप साक्षी में सन 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई थी। बाद में साक्षी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, जमशेदपुर कर दिया गया। यानी साक्षी का नया नाम क्या है, साक्षी का नया नाम था जमशेदपुर। जमशेदपुर का पुराना नाम क्या था, साक्षी। भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में लोहा इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान पर है। यानी सबसे सुविधाजनक स्थानों पर कौन सा है, जमशेदपुर है। देख लीजिए मैप में दिखाया गया है कि कहाँ पर लगाया गया था। जो टिस्को है, ये स्वर्णरेखा नदी है, ये यहाँ पर केंद्र है। यह साक्षी नामक स्थान है पास में, जमशेदपुर बोला जाता है जिसे। इधर लाइन से जुड़ा है ये, इधर ये नदी के द्वारा जुड़ा है, इधर ये सड़कों के द्वारा जुड़ा है। इसको सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। आगे है साक्षी। साक्षी को कई कारणों से इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया था। यह स्थान बंगाल नागपुर रेलवे रोड पर है। कहाँ पर, बंगाल नागपुर रेलवे रोड पर काली माटी स्टेशन से मात्र 32 किलोमीटर दूर है। काली माटी से कितनी दूर है, 32 किलोमीटर दूर है। यह स्थान लोहा, अयस्क, कोयला और मैग्नीज के निक्षेप हैं। कोलकाता के निकट भी था, जहां विशाल बाजार उपलब्ध है। टिस्को को जरिया, कहाँ से, जरिया से क्या मिलता था, कोयला, और उड़ीसा छत्तीसगढ़ से लोहा, चूना पत्थर, डोलोमाइट मिलता था, मैग्नीज मिलता था। खरकई और स्वर्णरेखा नदियों से पर्याप्त जल मिलता था। सरकारी प्रोत्साहन से इसमें पूंजी लगाई गई थी। तो यह कोई खास बात को नहीं है, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे पिट्सबर्ग है। पिट्सबर्ग पूछा जाता है किस देश में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। किसके लिए प्रसिद्ध है, इस्पात नगर कहा जाता है इसे, अमेरिका का इस्पात नगर कहा जाता है। यानी लोहा इस्पात के लिए प्रसिद्ध है ये। कच्चा माल कोयले के रूप में मिलता है, कहाँ पर, पिट्सबर्ग में। पिट्सबर्ग कोयले के लिए प्रसिद्ध है। आगे है मिनीसोटा। लोहा अयस्क कहाँ से मिलता है, मिनीसोटा। मिनीसोटा कहाँ पर है, अमेरिका में है। अच्छा आगे क्या है, ग्रेट लेक्स हैं। ग्रेट लेक्स से क्या मिलता है पिट्सबर्ग को, नौ परिवहन मिलता है, जल मिलता है। इस प्रकार आगे क्या है, आगे याद रखेंगे ओहियो, मोनोगेला, एल्गनी, ये नदियां हैं जिनसे पिट्सबर्ग में लोहा इस्पात को पानी मिलता है। ये नदियां किस देश में हैं, तीनों की तीनों, ओहियो, मोनोगेला, एल्गनी कहाँ पर हैं, अमेरिका में हैं। चलिए इस पैराग्राफ आपको देख लेते हैं क्या दिखा इसमें। ग्रेट लेक्स के नाम सुपीरियर, हारियन, ओंटारियो, मिशिगन और इरी, इन 5 जिलों में सुपीरियर झील सबसे बड़ी, जो अन्य की तुलना में
उच्च ऊर्ध ऊर्ध्वाधर प्रवाह पर स्थित है। यानी ये सारी नदियाँ कहाँ पर हैं? अमेरिका में हैं। इन 5 झीलों में सबसे मुख्य झील कौन सी है? सुपीरियर झील है, जो एक ऊर्ध्वाधर प्रवाह में है। याद रखेंगे इसको। ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे है सूती वस्त्र उद्योग। धागे से कपड़े की बुनाई एक प्राचीन कला है। कपड़ा कपास, ऊन, सिल्क, जूट और पटसन का उपयोग वस्त्र निर्माण उद्योग में किया जाता है। उपयोग में लाए गए कच्चे माल के आधार पर वस्त्र उद्योग का वर्गीकरण किया जा सकता है। रेशे वस्त्र के कच्चे माल रेशे प्राकृतिक मानवीय हो सकते हैं। प्राकृतिक रेशे हैं ऊन, सिल्क, कपास, लिनन, जूट से प्राप्त होता है। मानव निर्मित रेशे कौन से हैं? यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। प्राकृतिक रेशे कौन से हैं? मानव निर्मित रेशे कौन से हैं? नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिन, रेयन शामिल हैं। इनको याद रखेंगे। चलिए एक बार और आपको रिवीजन करा देते हैं। प्राकृतिक रेशे कौन से हैं? ऊन, सिल्क, कपास, लिनन, जूट। और मानव निर्मित कौन से हैं? लियोन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिन, रेयन। सही शब्द को देख लेते क्या लिखा है। शब्द टेक्सटाइल लैटिन के टेक्सियर से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? बुनना होता है। याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि टेक्सटाइल का क्या अर्थ है। टेक्सटाइल किस भाषा का है? टेक्सियर से बना, जो लैटिन भाषा का है। यहाँ पर बताया गया है कि सूती वस्त्र उद्योग विश्व के सबसे प्राचीन उद्योगों में से एक है, जिसका 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति सूती वस्त्र उद्योग में आई थी। अच्छा, 18वीं शताब्दी में पावरलूम ब्रिटेन के सबसे पहले कहाँ पर विकसित हुआ था? ब्रिटेन में विकसित हुआ था पावरलूम। बाद में विश्व के देशों में फैल गया। आज ये भारत में, चीन में, जापान में मुख्य उद्योग क्या है? उद्योग है। भारत में अति उत्तम गुणवत्ता के सूती वस्त्र उत्पादन करने की गौरवपूर्ण परंपरा रही है। ढाका का मलमल, मछलीपट्टनम की छींट, कालीकट के केलिलो और बुरहानपुर का क्या प्रसिद्ध है? आगे देखते हैं। बुरहानपुर और सूरत का वडोदरा के सुनहरी जरी। बुरहानपुर की सूरत, वडोदरा के सुनहरी जरी प्रसिद्ध है। आगे है, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, बस यहाँ से याद रखेंगे। बुरहानपुर, सूरत, वडोदरा में सुनहरी जरी के लिए प्रसिद्ध है बस। आगे है, पहली सफल यंत्रीकृत वस्त्र मिल कब कहाँ लगाई गई थी? मुंबई में लगाई गई थी 1854 में। सफल है, सफल। आगे है, जो पहले उद्योग कहाँ लगाए गए थे? अपने महाराष्ट्र में लगाए गए थे और गुजरात में लगाए गए थे। क्यों लगाए गए थे यहाँ पर? अनुकूल आर्द्र जलवायु के कारण। लेकिन वर्तमान में आर्द्र कृत्रिम रूप से उत्पन्न की जा सकती है। वर्तमान में जो आर्द्रता है कृत्रिम रूप से पैदा की जा सकती है और कच्ची कपास शुद्ध होती है। और कोई खास बात नहीं, बस यहाँ पर बॉक्स को देखते हैं। इस बॉक्स में क्या लिखा है? देश में प्रथम वस्त्र उद्योग, पहला वस्त्र उद्योग कब लगाया गया था? 1818 में। कहाँ पर? कोलकाता में। एग्जाम में कई बार पूछा गया है। फोर्ट गलेस्टर में। लेकिन ये कुछ ही समय बंद हो गया था। सफल मिल 1800 में मुंबई में, लेकिन पहली मिल आज 1818 में कोलकाता में लगाई गई थी। कहाँ पर? फोर्ट गलेस्टर में। अहमदाबाद कहाँ पर है? गुजरात में है, साबरमती नदी के तट पे है। याद रखेंगे। 1859 में। कब? 1859 में यहाँ पर पहली सूती वस्त्र मिल लगाई गई थी। शीघ्र मुंबई के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र निर्माण केंद्र बन गया। कौन सा? मुंबई के बाद दूसरा कौन सा बना? अहमदाबाद। अहमदाबाद को भारत का क्या कहा जाता है? मानचेस्टर। याद रखेंगे, अहमदाबाद को भारत का मानचेस्टर कहा जाता है। अनुकूल अवस्थिति कारक अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग के सहायक हैं। अहमदाबाद में क्या मिलती है? कपास उत्पन्न होती है आसपास के क्षेत्रों में। अच्छा, कच्चा माल आसानी से मिल जाता है। जलवायु के कारण कताई बुनाई में कोई समस्या नहीं आती। आदर्श है। सपाट भूभाग है। भूमि को आसानी से उपलब्ध मिलों की स्थापना की गई है।
गुजरात और महाराष्ट्र में घनी आबादी के कारण इस उद्योग को कुशल और अर्धकुशल श्रमिक मिल जाते हैं। सड़कें अच्छी हैं, रेल मार्ग हैं, और कोई यहाँ पर ख़ास बात नहीं लिखी है। हाँ, यदि विदेशों में भेजना है तो यहाँ पर क्या है, बंदरगाह भी है, मुंबई बंदरगाह है, और भी कई बंदरगाह हैं समुद्र तट पर। इस बॉक्स में क्या लिखा है, भारतीय वस्त्र उद्योग के कुल उत्पादन का लगभग 1/3 निर्यात किया जाता है। 1/3 निर्यात किया जाता है वस्त्र भारत से। फिर आगे चलते हैं। परंतु हाल ही में अहमदाबाद में सूती वस्त्र मिलें हैं जिनों के कुछ समस्याएं हो गई हैं। बहुत सी वस्त्र मिलें बंद हो गई हैं, ठीक है, और नए वस्त्र केंद्रों का विकास हो गया है। नए वस्त्र केंद्रों का विकास हो गया है देश के अन्य भागों में। इस कारण से अहमदाबाद की मिलों का मशीनों का प्रौद्योगिकीकरण नवीनीकरण न होना एक प्रमुख कारण है। इस कारण से अहमदाबाद आज वस्त्र उद्योग में पिछड़ रहा है। यह कोई खास बात नहीं यहाँ पर। आगे है ओसाका। ओसाका कहाँ पर, जापान का एक महत्वपूर्ण वस्त्र निर्माण केंद्र है, ठीक है। इसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। आगे है जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। ओसाका किस नदी के तट पे है, योडो नदी के तट पे है। यानी जापान में कौन सी नदी है, योडो नदी है। ओसाका वस्त्र निर्माण का प्रमुख केंद्र है। यहाँ पर इस ओसाका वस्त्र उद्योग पूर्णतः आयातित कच्चे माल पर आधारित है। यानी कच्चे माल के रूप में कपास को निर्यात किया जाता है दूसरे देशों से। ओसाका तभी आगे बढ़ पाता है। यानी ओसाका की चाबी दूसरे देशों के हाथ में है। कपास कहाँ कहाँ से मिलती है, मिस्र से मिलती है, भारत से मिलती है, चीन से मिलती है, यूएसए से आयात की जाती है। परिष्कृत उत्पाद निर्यात किए जाते हैं। यानी यहाँ से कपास लेके इन देशों से और अच्छे अच्छे वस्त्र बना के इन देशों को वापस बेच दिए जाते हैं। और कोई खास नहीं है यहाँ पर, बस यही खास था। चलिए आगे चलते हैं। आगे अभ्यास के प्रश्न दिए हैं। पहले करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न। फोर्ट क्लस्टर कहाँ पर स्थित है। हमने पढ़ा था कि 1818 में कलकत्ता में क्या स्थापित की गई थी, पहली कपड़ा मिल या वस्त्र मिल लगाई गई थी। कहाँ पर, फोर्ट क्लस्टर में। कलकत्ता कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है। नायलॉन कैसा है, कृत्रिम है। एक्रिलिक कैसा है, कृत्रिम है। लेकिन जूट कैसा है, एक प्राकृतिक रेशा है। आगे ये अपने काम की बात नहीं है, ये अपने काम की बात नहीं है। ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आप सभी को जय हिंद, भारत माता की जय।